मेडिकल कॉलेज में हुआ ये एक बड़ा हादसा। अश्विन हमारे सहयोगी वहां मौके से ही दे रहे हैं ताजा जानकारी। अगर होते तो शायद कुछ मशीनें बचाई जा सकती थी। अगर फायर इंजन होते मौके पर तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ था, वो उनका इस्तेमाल करता, आग पर काबू जरूर पाया जा सकता था। हादसा भी है अश्विनी, जिस तरह से आप ताजा तस्वीरें बता रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बाहर ऊहापोह का आलम है। परिजन अपने बच्चों को, परिवार के लोगों की सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं और इसीलिए उनको देखने के लिए भी पहुंचे। पुलिस का दस्ता भी यहां पर है और एसपी भी मौके पर है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भरा हुआ है कि दिक्कत आ रही है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां मौके के लिए, झांसी के लिए रवाना हो चुके हैं और अश्विनी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, जो लोग यहाँ आसपास मौजूद हैं? आप कहाँ से आई हो? नगर। क्या समस्या लेके यहाँ पे आई थी? जी। तो क्या देखा यहाँ पे आपने? हमने खाली आवाज सुने ना कि मैंने आग लग के भागो, अपने जान बचा के भागो। तो कैसे भागे लोग वहाँ पर? वहाँ पे सब अपने पलंग छोड़ के, सब सामान छोड़ के भागे। मैंने कितने बच्चे थे? छोटे छोटे बच्चे होंगे? वहाँ तो बच्चे नहीं थे। अच्छा, क्या आप लोगों को दिखाई पड़ा? क्या जानकारी मीडिया कौन बताएगा? कौन किसी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ बताया किसी बच्चों को? कोई है? चलिए अब हम चलते हैं। आप देखिए, अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे आकस्मिक, जहाँ पर बच्चों का इलाज चल रहा है, वहाँ हम न्यूज 18 के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों का फिलहाल वहाँ पर इलाज चल रहा है और बच्चे कितनी ज्यादा गंभीर हालत में झुलसे हैं। कमिश्नर और डीआईजी का जिस तरीके से बयान आया, हमसे बात हुई, उसको सुनने के बाद एक बात साफ हो जाती है अनुपम, कि कई बच्चे अभी भी गंभीर हालत में हैं, कई बच्चे अभी भी बेहद गंभीर हालत में हैं। उनका इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन जो हादसा है, जो मृतकों की जो संख्या है बच्चों की, वो बढ़ सकती है। जिस तरीके से दोनों ही अधिकारियों ने बयान दिया है, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज प्रशासन बयान से बचता रहा, खुद जिलाधिकारी इस मामले में आगे आकर अब तक नहीं बोले हैं, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में बच्चों का इलाज चल रहा है। और ये बिल्कुल जिस तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ है उस जी अश्विन, बिल्कुल। और जहां पर अब उनका बच्चों का उपचार चल रहा है, वहां भी आप पहुंच रहे हैं। अपडेट्स वहां से भी आपसे लेंगे कि आखिर क्या ताजा स्थिति बनी हुई है, कितने बच्चे इसमें झुलसे हैं जिन्हें उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में एडमिट करवाए। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो प्राथमिक तौर पर आशंका जाहिर की कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन पुख्ता तौर पर जांच पड़ताल के बाद ही कहा जा सकता है। फिलहाल वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनना। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में, जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट इसकी वजह दिखाई दे रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट जो आएगी, जिसके निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि 12 घंटे में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाएगा। हमारे सहयोगी अश्विनी भी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से वहां हादसा हुआ है, ऊहापोह मचा हुआ है। जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं? चश्मदीद, जो तमाम ईमानदार थे, महिलाएं थी, उन्होंने ये जरूर कोशिश करी कि एक बड़ी राहत देने वाली बात भी है कि 37 से अधिक बच्चों को बचाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, तो थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी, जिसके चलते जी बिल्कुल।
और ये एक बहुत ही दुखद घटना है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगना और उसके बाद इतने बच्चों की जान चली गई है। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, उप मुख्यमंत्री खुद झांसी के लिए रवाना हो गए हैं, ब्रजेश पाठक। क्या ताजा स्थिति है? क्या आधिकारिक तौर पर कुछ और बातों की पुष्टि की जा सकी है? देखिए, हादसा बहुत बड़ा है और इस हादसे का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। इस हादसे का कोई ये बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह है कि जैसे ही हादसे की खबर निकलकर सामने आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे डीएम से बातचीत की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक, जिनके पास जो कि डिप्टी सीएम है और उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरे उत्तर प्रदेश का, तो उनसे बातचीत की और उन्हें स्पॉट पे तुरंत रवाना होने के लिए निर्देश दिया। फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 50 से 55 के बीच में बताया जा रहा है। ये बड़ी तादाद भी है। अमित, अश्विनी हमारे सहयोगी झांसी में मौजूद हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने देखा हो इस हादसे के बारे में? कुछ बता पा रहे हैं अश्विन, क्या कह रहे हैं लोग? इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से फैलता है और मेडिकल जी, लेकिन जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने क्या बताया है, प्रथम दृष्टया हादसे की वजह क्या है, ताजा स्थिति क्या है, वो भी सुनिए। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। डीएम कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया इसकी वजह हो सकती है, लेकिन क्या कह रहे हैं चश्मदीद, जिनके परिजन यहां पर हैं, उनकी भी जुबानी सुनते हैं, क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं इस हादसे पर? किसी के नाते रिश्तेदार हैं, किसी के परिजनों की यहां पर मौजूदगी है और उनके बारे में, उनकी कुशलता के बारे में जानने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिकता यह है कि उचित उपचार मिल सके उन लोगों को जो इसमें घायल हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बीच मेडिकल कॉलेज के बाहर गहमा गहमी का भी आलम है, भगदड़ सी मची हुई है, सभी अपने परिजनों की कुशलक्षेम जानने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ। जिस तरह से आधिकारिक जानकारी डीएम ने दी है कि दरअसल में यहां एनआईसीयू में 2 वार्ड, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है। भीतर की तरफ के वार्ड में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये फिर आग फैलती चली गई। ये शुरुआती तौर में चश्मदीदों ने जो बात बताई है उसके मुताबिक बयान डीएम का आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 12 घंटे में, जैसा कि निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तब आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा। ऐसे में पीड़ित परिजनों का क्या कहना है इस पर, वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप।
नौ तारीख से बच्चा था मेरा, 9 तारीख से बच्चा था, आग लग गई डॉक्टर को जल्दी से कर रही थी मेरे बच्चे को आग लग गई, मेरा बच्चा चल गया, मेरा बच्चा ऑक्सीजन में रखा गया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद। परिजनों की व्याकुलता समझी जा सकती है, जिनके बच्चे इसमें हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, उपचार उनका चल रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत की 10 बच्चों की मौत की खबर की पुष्टि की गई है फिलहाल, लेकिन इसकी जांच 12 घंटे में पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्य